हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुभुज। अब बात आती है कि बहुभुज होता क्या है। हम जानते हैं कि हम दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी कोई दो भुजाएं हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये हमारी कोई भी दो भुजाएं हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये एंगल हो जाता है। ठीक है, एक दो और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम एंगल। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, ट्रायंगल। तो कोई भी तीन भुजाएं हम खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रायंगल। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहते हैं हम, चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या हो सकता है हमारा, कोई भी आयत हो सकता है। ठीक है, वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह से यानी कि चार भुजाओं द्वारा घिरी आकृति होती है वो। जैसे ये हमारा, इसकी कितनी भुजाएं, एक दो तीन चार, चार। इसकी कितनी भुजाएं हैं, ये हो जाता हमारा चतुर्भुज। ये हो जाता हमारा क्या, त्रिभुज। और ये हो जाता हमारा कोण। ठीक है, अब बात आती है कि ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं चार से अधिक हो। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारी कोई भी ऐसी आकृति जिसकी चार से अधिक भुजाएं हो, वो हमारी पॉलीगन कहलाती है, या पॉलीगन मतलब बहुभुज कहलाती है। ठीक है, अब बहुभुज में मतलब पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी हो सकता है। यानी कि उसकी जो भुजाएं होंगी वो चार भुजाओं से अधिक होंगी। ठीक है, कितनी भुजाएं भी हो सकती हैं, 100 भुजाएं भी हो सकती हैं, यानी कि एक्स वाई जेड कितनी भुजाएं हो सकती हैं, लेकिन वो चार से अधिक होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। अब जो बहुभुज जो होता है हमारा, वो दो प्रकार से होता है बहुभुज। बहुभुज एक होता है रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं, हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। अब बात आती है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। मतलब जो हमारा नियमित बहुभुज होता है या रेगुलर पॉलीगन होता है, तो जैसे मान लो हमारा पंचभुज है। ठीक है, तो पंचभुज मतलब वो उसकी सभी पांचों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, और उसके सभी जो कोण होंगे, ठीक है, अंदर के या कह सकते हैं इंटरनल से एंगल्स होंगे उसके, सभी समान होंगे। ठीक है, यानी कि ये सम पंचभुज या सम षष्ठभुज या सम अष्टभुज कहलाता है, जो रेगुलर पॉलीगन होता है। और जो हमारा इरेगुलर पॉलीगन है, मतलब ये होगा तो खैर, जैसे कि हमारा पंचभुज है, मतलब होगा तो खैर पांच भुजा उसे घिरा हुआ, लेकिन उसके जो सभी भुजाएं हैं वो असमान होंगी, और जो उसके सभी एंगल होंगे वो भी असमान ही होंगे। ठीक है, तो ये अंतर होता है। यदि हमें किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना है, तो उसका एक फार्मूला होता है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है हमारा 2n-4 इंटू 90। ठीक है, जहाँ n जो है बराबर क्या है हमारा, भुजाओं की संख्या।
भुजाओं की संख्या। ठीक है जी। अब मान लो हमें कोई हमारा समपंचभुज है, ठीक है। तो समपंचभुज में हमें पता है कि उसकी जो 5 भुजाएं होंगी और उसमें 5 एंगल होंगे, ठीक है। तो उसके सभी आंतरिक कोणों का हमें योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जी? 2n-4 गुणा 90 करेंगे जब, तो 2n की जगह हम पंचभुज है तो पंच 5 रख देंगे, षष्ठभुज है तो 6 रख देंगे, सप्तभुज है तो 7 रख देंगे, अष्टभुज है तो 8 रख देंगे। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग निकाल रहे हैं। तो इसका 2 गुणा 5 माइनस के 4 गुणा 90, 2 पंजे 10 माइनस 4 तो 6 9 54, यानी कि बराबर 540। ठीक है, 540 डिग्री, यानी कि उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 540। ठीक है। अब बात आती है कि उसकी अगर हमें एक कोण का मान निकालना है उसके, तो कैसे निकालेंगे? जैसे टोटल 540 था, तो ठीक है, तो 540 को जो उसकी भुजाओं की संख्या है उससे भाग दे देंगे। n बराबर कितना हमारा? 5। ठीक है, इसको भाग दे देंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा हमारा ये सभी आंतरिक कोणों का योग? 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग इतना हो जाएगा। अगर एक कोण का मान निकालना है तो उसके सभी आंतरिक कोणों को जो उसकी भुजाओं की संख्या है उससे भाग दे देंगे, तब जाके उसका एक कोण का मान आ जाएगा। जैसे कि हमारा इसी प्रकार से षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई सा भी तुम्हारा भुज हो, सभी का मान ऐसे निकालते हैं। अब हम एक ही विधि से सभी रेगुलर पॉलीगन खींचेंगे। यानी कि एक विधि ऐसी है कि उससे मतलब सभी पॉलीगन खींचे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है पंचभुज, ठीक है, षष्ठभुज, अष्टभुज, यानी कि कोई सा भी बहुभुज हो वो उससे खींचा जा सकता है। ठीक है, एक समपंचभुज हम समपंचभुज को जो है पेंटागन भी बोलते हैं। ठीक है, और षष्ठभुज को बोलते हैं हम हेक्सागन, सप्तभुज को बोलते हैं हम हेप्टागन, अष्टभुज को बोलते हैं ऑक्टागन। ठीक है, इस तरह से हम इनको बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक समपंचभुज की रचना करनी है। इस तरह से कभी क्वेश्चन आता है, जिसकी भुजा की लंबाई हमारी 60 mm है। ठीक है जी। अब हम रचना करेंगे। तो एक ही विधि है जिससे हम रेगुलर पॉलीगन की रचना करेंगे। तो हमें एक समपंचभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा की लंबाई 60 mm है। ठीक है, ये भुजा की लंबाई 60 mm। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है 60 mm के बराबर एक रेखा खींचेंगे। ये हमने रेखा खींच ली है 60 mm। ठीक है, रेखा ए बी। अब हम जो रेखा ए बी है इसका लमसम द्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको फिर आप मिला देंगे। ये हमने उसको मिला दिया और मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, और ये हमारा इसका मिडिल पॉइंट मिल गया। इसको हमने नाम दे दिया ओ। अब जो रेखाखंड ए बी है, तो ए बी के बी पॉइंट से हम 90 अंश के कोण पर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक रेखा खींचेंगे और वो जो उस रेखा की लंबाई होगी वो कितनी होगी जी? ए बी के बराबर होगी, यानी कि 60 mm होगी। ठीक है,
ये, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने बी एक्स। अब ए बी के बी बिंदु से जो है ए बी के बराबर रेडियस लेकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, जिसने समद्विभाजक को, जिसने लंब समद्विभाजक को जो हमारा कितने पर काटा, इस पॉइंट पर काटा, और इसको हमने नाम दे दिया 6, ठीक है जी। अब जो हमारा ए एक्स है उसको मिला देंगे, को ठीक है। तो उसने जो हमारा बी कण है ए एक्स, उसने लंब समद्विभाजक को बिंदु 4 पर काटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 6 और 4 जो पॉइंट मिला है हम उसका हाफ कर लेंगे, यानी कि उसका लंब समद्विभाजक खींच लेंगे, ठीक है। जो जैसे ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचा था वैसे ही हम 6 और 4 का लंब समद्विभाजक खींच लेंगे, ठीक है। 4 पर जो है प्रकार की नोक रखकर और जो है इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप मारते हैं दोनों तरफ, ऐसे ही 6 से। अब इन दोनों कटिंग पॉइंटों को मिला देते हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो यहाँ से एक कटिंग पॉइंट मिला इसको हमने नाम दे दिया 5 नंबर, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि या तो 4 से 5 तक की रेडियस लेकर या 5 से 6 तक की रेडियस लेकर, यानी कि दोनों समान भाग हैं, ठीक है। अब ये रेडियस लेकर हमने 6 से आगे एक भाग बनाए, समभाग, ये समभाग होंगे, इस तरह से करके भाग बना दिए हमने। जितने भाग ये हैं इतने ही ये सेम भाग होंगे, ठीक है। अब इनको नाम दे दिया हमने 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। अब हमें चूंकि समपंचभुज की रचना करनी है तो इसका जो 5 नंबर का जो पॉइंट है वहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और फिर ए के बराबर रेडियस लेंगे, ठीक है। फिर एक सर्किल खींचेंगे, ठीक है। एक हमने सर्किल खींचा इस तरह से करके। ये जो हमारा सर्किल है वो हम समपंचभुज जो बना रहे हैं वो उसका परिवर्त होगा, ठीक है। उसका क्या होगा जी, परिवर्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कटिंग पॉइंट है इसको लेंगे और ये हमारी रेडियस भरी हुई है ऑलरेडी इसमें, ठीक है। यहाँ से एक चाप इधर को लगाएंगे और एक चाप इधर को लगाएंगे, ठीक है। अब इन कटिंग पॉइंटों को आपस में मिला देंगे, ठीक है जी। ये इस तरह से मिला दिया, ये तो जी इस तरह से जो हमारा समपंचभुज बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इनको नाम दे देंगे, ये ए बी, इधर सी, ये डी, ये ई, ठीक है। तो हमारा समपंचभुज भुज जो है ए बी सी डी ई ये बनकर तैयार हो गया। अगर मान लो हमें समषष्टिभुज की रचना करनी होती तो हम क्या करते, तो हमारा जो ये 6 पॉइंट है यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर एक सर्किल खींचते ए बी के बराबर, ठीक है जी। यहाँ से सर्किल खींचते हम, तो ये क्या होता सर्किल हमारा, ये होता हमारा समषष्टिभुज का परिवृत्त, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी के बराबर हमारी रेडियस भरी हुई है प्रकार में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किल से चाप काट लेंगे जो हमारी भुजा की लंबाई है इसके बराबर, इस तरह से करके, ठीक है। अब इनको आपस में मिला देंगे,
ये इस तरह से। तो ये हमारा रेगुलर टाइप बहुभुज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से करके इसको नाम दे देंगे ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, तो ये हम इसी से मतलब इस मेथड से जो हमारे समपंचभुज, समषष्टभुज, समाष्टभुज कुछ भी बहुभुज हो वो बन जाता है आराम से। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे जो हमारी भुजा की लंबाई कितनी है, कितनी है जी, ये हमारी 60 mm। ठीक है, अगली वीडियो में जो है हम अर्धवृत्त विधि से जो है बहुभुज की रचना करना सीखेंगे।